नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप लोगों के साथ आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि पर। तो नवरात्रि स्पेशल आप लोग जहाँ सुना ही होगा और कि नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू हो रहे हैं और उस दिन पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो माता रानी की आप घट स्थापन कर सकते हैं, चौकी सजा सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करिएगा। दोस्तों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आदि शक्ति माता हम लोगों को वर्ष में 4 बार अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आभास कराती हैं, हमारी ऊर्जाओं को संचारित करती हैं। हम 10 दिन तक 9 दिन तक जब भी जितने उनके दिन पड़ते हैं बड़ी ऊर्जा के साथ रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे लगता है जैसे इन 9 दिनों में जब माता के दिन होते हैं तो ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिया है और भारतवर्ष की धरती पर जन्मे हैं। तो सृष्टि का पालन करने वाली धरती माँ और शक्ति को देने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली दुर्गा माँ, ये हमारी सदैव रक्षा करती हैं, सदैव हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो मित्रों, वर्ष में हम लोग कुछ न कुछ पर्व मनाते रहते हैं। जैसे अभी सावन में हमने भोलेनाथ की खूब उपासना की, इसके बाद में जन्माष्टमी का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया, कन्हैया को मनाया, 6 दिन तक छठी मनाई। इसके बाद गणेश उत्सव आ गया तो 10 दिन खूब आनंदित होकर हमने गणेश उत्सव मनाया, खूब धूमधाम से उनका पूजन भजन और समर्पण और विसर्जन किया। इसके बाद श्राद्ध निकलते ही माता रानी का आगमन होने वाला है। तो हम लोग बहुत आनंदित हैं और उत्साहित भी हैं कि क्या क्या सामग्रियाँ लाकर घर में रखी जाए जिससे माता रानी का भोग लगाया जाए, माता रानी की आराधना की जाए। तो उसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि वह दोस्तों, माता रानी की भक्ति तो सभी करते हैं, अपने समय के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सभी लोग करते हैं, कुछ न कुछ जरूर नवरात्रों में नियम और धर्म का पालन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि नवरात्रों में अगर पूजन का समय नहीं है तो चाहे 10 मिनट ही माता का ध्यान करें और केवल आप सिद्धि कुंजिका सूक्त का पाठ कर लें या कवच का, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर लें या जो सप्त श्लोकी दुर्गा के पाठ दिए गए हैं उनका कर लें, तो आपका दिन भी बढ़िया जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ ये चर्चा करूंगी कि दोस्तों, नवरात्रि में थोड़ा सा श्रद्धा और भक्ति के साथ समय भी दीजिएगा। माता रानी आपके घर में सदैव निवास करेंगी, आपको मंगल करती रहेंगी और आपका मार्गदर्शन भी होता रहेगा, आपका जीवन भी सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु होंगे। तो क्या करना है कि आपने अगर चौकी बिछाने का समय नहीं है तो आप अपने मंदिर में एक आसन नया बिछा दीजिएगा, कोई भी ऑरेंज कलर का हो, रेड कलर का हो या येलो कलर, जो भी आपको शुद्ध नया आसन ले आइएगा और उस पर माता रानी की जो भी आपके पास फोटो या प्रतिमा हो उसको अच्छे से पोंछ करके और गंगा जल छिड़क दीजिएगा प्रातःकाल 22 तारीख को। और प्रातःकाल सुबह अच्छे से शुद्ध करके, घर को पवित्र करके, खुद को पवित्र करके, इसके बाद आप ज्योत जला लीजिएगा। ज्योत जलाने के बाद में फिर माता रानी का पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा, ओम गंगणपतये नमः या गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह से सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं, तो गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद में माता रानी का ध्यान कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जो ध्यान करेंगे तो देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातो जकितो अखिलेश प्रसीद विश्व सरिपाय विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य, ये माता का हमारी तरफ से एक आवाहन का मंत्र है। तो हम आपको याद करते हैं माता रानी, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है दोस्तों, ये मेरे हाथ में सप्तशती है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो इसमें शुद्ध चीज़ें लिखी हुई हैं और ज्ञानवर्धक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, सुरदेवी प्रोक्षाम
कलो सर्वेष्ट साधनम मया तोयो स्नेहा पे अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य दुर्गा सप्तश्लोकी सोतस्य मंत्रास्य नारायण ऋषि अनुस्पट छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पत्तिर सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। इसके बाद आता है ओम ज्ञानानामपि चेतांसी देवी भगवती हीशा बलादा कश्मोहाय महामाया प्रोक्षति दुर्गे स्मृताहरस भीतम से जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभम ददासी दारिद्र दुर्भयहारिणी कातुधन्या सरोपकारणाय सदा दचिता सर्वमंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये तंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतिनाथ परित्राण परायणी सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से उनके सामने बैठ करके अब और क्या कहते हैं कि रोगान शेषान पहंस तुष्टा। इसमें कहा गया है कि माता रानी जो भी हमारे अंदर रोग हो उसका सबका विनाश कर दो। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तमा सीतानाम नापणाम तमा सीतानाम हम शयंतम प्रयांति सर्वा बाधा प्रशस्मनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी यो त्वमेकार अस्मिन् वैर विनाशिनम। हे मातेश्वरी, हे जगदम्बिके, हम आपकी शरण में हैं, हम आपका पूजन करते हैं। यदि मंत्रों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आप मुझ पर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और हमारे बच्चों का या हमारे परिवार का कल्याण करना और हम आपकी आराधना में सदैव ऐसे लगे रहें। तो जो भी हमसे त्रुटि हो उसको माता रानी आप क्षमा कर दीजिएगा। तो इतना ही अगर सप्त श्लोकी के 7 पाठ आप कर लेंगे और इसके बाद में आरती करके आप अगर अपने कार्य पर जाएंगे भगवान माता रानी का भोग लगा करके और शाम को आकर के फिर पुनः इसी को पढ़ लेंगे। अधिक समय है तो दुर्गा चालीसा कर लीजिएगा या सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लीजिएगा। तो सिद्ध कुंजिका स्रोत जिसका जैसे नाम है उसी प्रकार से उसका काम भी है। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं नवरात्रियों में, अगर जितना भी हमारे पास समय है, अगर 2 बार 3 बार कर सकते हैं या सिर्फ 1 बार पाठ करते हैं, दोनों सुबह और शाम मिला करके 2 पाठ, तब भी माता रानी हमारी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं, हमारे पर कृपा करती हैं। तो दोस्तों बड़े भाव से और समर्पण के साथ 9 दिनों तक, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को नवमी होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा होगा। तो इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी हैं कि हमें 10 दिन माता रानी के साथ आनंदित रहने का मौका मिलेगा, उनकी आराधना करने का समय मिलेगा। वैसे तो पूजन भजन सभी लोग रोज करते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इन दिनों की ऊर्जा अलग ही हमारे अंदर आ जाती है और हम खूब भाव से उनका पूजन भजन करते हैं, भोग अच्छा से लगाते हैं। और मुझे ये लगता है जैसे माता रानी मेरे घर में ही विराजमान हो गई हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही अपने अंदर आभास कीजिएगा। अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तब तो और भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि अखंड ज्योति कहते हैं कि अज्ञानता को दूर करती है, घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। तो जो भी आपसे श्रद्धा हो समय हो आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे के कल फिर आपसे मिलूंगी। नमस्कार।